जीत कर दिखाओ उन्हें जो तुम्हारे हारने का इंतज़ार कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। टुडे विल बी डिस्कशन अबाउट एसएसटी सब्जेक्ट आर्ट्स इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। 4 लेसन हमारी वित्तीय संस्थाएं। आज हम डिस्कशन करेंगे 4 लेसन, 5 लेसन, 6 लेसन और 7 लेसन का। तो मेरा वीडियो स्किप मत करें। हाँ, और एक बात और बता दें कि पैकेज तैयार हो चुका है, जिनको भी लेना है वो कमेंट करें, मैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम एक्सपेंड किए पहला क्वेश्चन 4th लेसन का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था रिजर्व बैंक इंडिया का स्थापना। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का शीर्ष बैंक कौन है? भाई, भारत का शीर्ष बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही भारत का शीर्ष बैंक है। ये सब VVI क्वेश्चन है ये दोनों। करा व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1959 ईस्वी में, यानी कि 1969 में। हमारे देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितना है? तो 12 संख्या है राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की योजना कब आरंभ हुई थी? तो 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय बैंकों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की योजना आरंभ हुई थी। अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है तो 83 है बैंकों की संख्या कार्यरत। हम अमेरिका में संयुक्त पूंजी को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका में संयुक्त पूंजी को कॉरपोरेशन कहा जाता है। क्या? तो कॉरपोरेशन। पूंजी बाजार के 2 मुख्य अंग है। पूंजी बाजार के 2 मुख्य कौन कौन अंग है? वो प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार। प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार पूंजी बाजार के अंग है। देश की वित्तीय गतिविधियों का केंद्र कहाँ है? तो देश की वित्तीय गतिविधियों का केंद्र मुंबई है। ये शहर सब कोई जानते हैं, मुंबई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? पूछा गया क्वेश्चन है, VVI कंपटीशन में भी है। मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। कृषि साख समिति यानी पैक्स किसका अंग है? तो सहकारी समिति का अंग है। सहकारी समिति का पैक्स है, यानी कृषि साख समिति पैक्स किसका अंग है? सहकारी समिति का। मुंबई का शेयर बाजार कहाँ स्थित है? तो दलाल स्ट्रीट में। कहाँ स्थित है? तो दलाल स्ट्रीट में मुंबई का शेयर बाजार स्थित है। तो कह कि मैकलगन समिति की नियुक्ति कब हुई? तो मैकलगन समिति की नियुक्ति हुई थी 1914 ईस्वी में। बिहार में ग्रामीण क्षेत्र के निवासी का प्रतिशत कितना है? तो 88.70% बिहार में ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं। भूमि विकास बैंकों का पहले क्या कहते थे? भूमि विकास बैंकों को पहले क्या कहते थे? तो भूमि बंधक बैंक कहते थे भूमि विकास बैंक को। कुशहा तंट कब टूटा? कुशहा तंट अगस्त 2008 में टूटा था। कुशहा तंट कब टूटा था? तो अगस्त 2008 में टूटा था। भारत में सहकारिता का प्रारंभ कब से हुआ? तो 1904 से। 1904 से भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित कब किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2012 में घोषित किया गया। कब? 2012 में। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो 3 ही है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 3 ही है। अगला चैप्टर स्टार्ट है दोस्त 5 लेसन का, रोजगार एवं सेवाएं। पहला क्वेश्चन 5वां लेसन का, भारत में टेलीविजन का पहला केंद्र प्रयोगात्मक रूप से कब स्थापित हुआ? तो 1959 ईस्वी में, जो दिल्ली में स्थापित हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान कब चलाया गया? 2001 में सर्व शिक्षण अभियान चलाया गया। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो 1995 ईस्वी में राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम भारत में आरंभ हुआ था। भारत में IIT की संस्था कितनी है? तो 16 ही IIT की संख्या है, संस्था की संख्या है, इससे ज़्यादा नहीं। ज्ञान की सदी कौन सी सदी को कहते हैं? तो 21वीं सदी को ज्ञान की सदी कहते हैं। विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है सेवा क्षेत्र में। बात सही है। विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश जो भाग कार्यरत रहता है वो सेवा क्षेत्र में रहता है। भारत का अधिकांश कार्यबल किसमें संलग्न है? कृषि क्षेत्र में। भारत में कृषि क्षेत्र में संलग्न है। कह रहा सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है तो परिवहन से होता है, संचार से होता है और वाणिज्य से होता है सेवा क्षेत्र का निर्माण। भारत की किस उद्योग के क्षेत्र में अधिकांश सफलता मिली है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जो क्षेत्र है सो उद्योग को ज़्यादा सफलता मिली है। भारत की किस उद्योग के क्षेत्र में अधिकांश सफलता मिली है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया? तो प्रारंभिक शिक्षा को भारत सरकार ने मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। श्रम बल तथा कार्यबल के अंतर को क्या कहते हैं? तो बेरोजगार श्रम बल कहा जाता है। श्रम बल तथा कार्यबल के अंतर को क्या कहते हैं? तो बेरोजगार श्रम बल कहा जाता है। लेसन 6 वैश्वीकरण, यानी कि वैश्वीकरण का अर्थ है
क्या है अर्थ? तो विश्व के अधिकांश देशों में व्यापार का विस्तार करने से, ये वैश्वीकरण का अर्थ है। कह रहा है मुक्त व्यापार की नीति का समर्थक कौन है? तो एडम स्मिथ मुक्त व्यापार की नीति का समर्थक था। वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व के अधिकांश देशों में व्यापार का विस्तार करने से। कह रहा है विश्व के एक बड़ी कार निर्माता कंपनी कौन है? था फोर्ड मोटर्स, जो अमेरिका की कंपनी, ये विश्व की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। कह रहा है यहाँ पे कार होगा, कार निर्माता कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। वाष्प इंजन का आविष्कार कब हुआ था? तो वाष्प इंजन का आविष्कार 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने किया था। 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने किया था। भारत सरकार द्वारा आरंभिक नीति में सुधार कब भारत सरकार द्वारा आर्थिक नीति में सुधार की रणनीति कब अपनाई गई? तो 1991 ईस्वी में आर्थिक नीति के सुधार की रणनीति अपनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का आधार है? तो मुक्त व्यापार ही वैश्वीकरण का आधार होता है। कह बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देश में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देश के में निवेश करता है तो उसका समान तरीका क्या है? उसका समान तरीका स्थानीय कंपनी को वो खरीद लेता है। तो बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों के निवेश में सबसे सामान्य तरीका क्या है? तो स्थानीय कंपनी को खरीद लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से किसके जीवन में सुधार हुआ? तो वैश्वीकरण से संपन्न वर्गों के लोगों ही में सुधार हुआ। वैश्वीकरण से किसके जीवन में सुधार हुआ? तो संपन्न वर्गों के लोगों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, पार्ट 7 का उपभोक्ता संरक्षण एवं संरक्षण, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण का अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक राल्फ नादर उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक थे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का सापेक्ष नाम क्या है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का सापेक्ष नाम कोपरा है। क्या है? कोपरा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का सापेक्ष नाम कोपरा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। सोने की जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। जो सोना का शुद्धता है उसको कैसे पहचानें कि वो जेवर में वो जेवर शुद्ध सोना का बना हो? तो उसमें हॉलमार्क लगा हुआ तो समझो कि वो शुद्ध सोना का जेवर बना हुआ है। तो हम बता दें कि आपको लेसन 4, 5, 6, 7 ख़त्म कर चुके हैं। तो मेरा विश्वास है कि आपको पूरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आंसर लेसन सब समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। तो इसके लिए आप लोग लाइक करना तो बनता है, शेयर करना भी, सब्सक्राइब करना भी बनता है। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। और ये बता दें कि आप मेरा वीडियो लगातार देखते जाएं, लगातार यूट्यूब पर मेरा वीडियो चलते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।